नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर शुरुआती डिप बाइंग के रूप में यूज हो गई और बाजार वापस 26,000 के ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। लेकिन तेजी तो असली हो रही है पूरे के पूरे कमोडिटी सेक्टर में, पूरे के पूरे कमोडिटी क्षेत्र में, चाहे वो प्रीसियस मेटल्स हो या फिर वो नॉर्मल मेटल्स हो। पूरे मेटल इंडेक्स में रैली है। प्रीसियस मेटल में सिल्वर तो मतलब लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसने तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी टच किया है 2 लाख का ग्लोबल मार्केट्स में। इंडियन मार्केट में भी 1,99,000 टच कर दिया है। अभी देखा जाए तो करीब 1,98,700 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट लेवल की तेजी बन रही है। मैं आपको लगातार डिस्कस करता हुआ दिखाऊं कि चांदी छोड़नी नहीं है, चांदी का ईटीएफ छोड़ना नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मेटल्स में बात करी जाए तो चांदी की तेजी को देखते हुए मैंने हिंदुस्तान जिंक शेयर किया था, जो भारत में सिल्वर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। वो हिंदुस्तान जिंक की ऑलमोस्ट 21% समथिंग का उनका मार्केट शेयर है चांदी में। तो अपने आप में वो सारी चीजें दिखती हैं, बस ये कि हमें भरोसा करना होता है, कॉन्फिडेंस देना होता है, अपने आप को बैक करना पड़ता है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो 1,33,000 पे गोल्ड का प्राइजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं और मोर इंपॉर्टेंट यहां से भी क्या तेजी हो सकती है इसके बारे में भी बात करूंगा। दोस्तों, तेजी मंदी के बारे में तो आप सभी के साथ थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा ट्रेड डील से रिलेटेड। आपको मैंने कल शेयर किया था कि यूएस ऑफिशियल्स कहते हुए दिखे कि भारत ने अभी तक का सबसे बेस्ट ऑफर टेबल पे रखा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करी है और उन्होंने कहा है कि जब बेस्ट ऑफर है आपकी नजरों में तो फिर डील साइन कीजिए ना, देर क्यों कर रहे हो। और मेरे को लगता है 2 दिन की जो मीटिंग थी ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 मिनट की कॉल है मेरी नजरों में, क्योंकि ये कॉल डायरेक्ट देश के लीडर्स के बीच में थी और पॉजिटिव नोट पे थी। मोर इंपॉर्टेंटली अभी कुछ अपडेट्स ये आ रही हैं कि जो 25% का एडिशनल पेनल्टी टैरिफ है हमारे ऊपर, वो जल्दी हट सकता है, ऐसा व्हाइट हाउस से ऑफिशियली खबर आती हुई दिख रही है, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में। तो जल्दी जो टैरिफ रिलेटेड स्टॉक्स हैं, मेरे को लगता है एक्शन में आ सकते हैं। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। मेटल्स की बात करूं तो आज मेटल इंडेक्स 2% ऊपर है, ठीक है, 10,474 पे। मेटल इंडेक्स अपने लाइफ हाई के बेहद नजदीक ट्रेड कर रहा है। लाइफ हाई लगातार लगा ही रहा है, आज भी ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई से 400 पॉइंट दूर रह गया है, 300-400 पॉइंट। बात करें अगर स्टॉक्स की तो हिंडाल्को 2.5% ऊपर है, लेकिन असली तेजी पता है कहां है? कॉपर में, जो ऑल टाइम हाई टच करता हुआ दिखा है आज 1150 रुपए पर केजी समथिंग का। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 6% की तेजी है, कॉपर में तेजी आने के चलते। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर की तेजी के चलते 5.5% भागा है 485 पे। अभी 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पीछे मैंने इंस्टाग्राम पे अपने डिस्कस किया था कि चांदी आपके लिए रॉकेट हो गया है। 485 रुपए पे हिंदुस्तान जिंक है, डायरेक्टली बेनिफिशियरी होगा 515 रुपए की बात करी थी, क्योंकि तब चांदी भी तो 1,75,000 था। अब चांदी 2 लाख हो गया तो हिंदुस्तान जिंक भी 550 हो गया। सिंपल है भाई। तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर में नेक्स्ट लेवल की तेजी देखने को मिल रही है। आप सभी को चांदी की बढ़िया तेजी का इंपैक्ट यहां पे आते हुए देख रहे हो आप। वहीं दूसरी तरफ बात करूं, वेदांता भी इससे इंपैक्ट डेफिनेटली होगा, क्योंकि वेदांता तो ऑल मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, आप ये कह सकते हो। 2.25% की तेजी वेदांता में भी है। सेल, टाटा स्टील, एनएमडीसी चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में टाटा स्टील पे 200 रुपए तक के लक्ष्य भी आए हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। दोस्तों, ये सारी अपडेट हो गई। सवाल ये उठता है आगे क्या, वो आप देखने के लिए वीडियो में आए हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो चांदी में जो मूव आना था मेरे को लग रहा है आ गया। अब ये जो तेजी बनेगी यहां से वो दोबारा फोमो वाली बनेगी, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली। देखो 2 लाख तक का मूव मुझे जनवरी में एक्सपेक्टेड था, ठीक है। अभी लग रहा है कि 2 लाख हो गया तो पास ही है, तब 1,60,000 था, तब 2 लाख सोचने में भी डर लग रहा था। लेकिन मेरे को लग रहा था कि जनवरी में 2 लाख टच कर सकता है चांदी। मैंने कुछ जो ज्वेलरी शॉप्स वाले बंदे हैं उनसे भी बात करी थी, तो वो भी यही मेरे को शेयर कर रहे थे कि चांदी में अभी थोड़ी सी सुस्ती आएगी, लेकिन ये जनवरी फरवरी तक 2 लाख पहुंच जाना चाहिए। वही मैंने अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ भी डिस्कस किया था। अभी मैं आपके साथ भी ये कह रहा हूं कि जो व्यू था वो व्यू उम्मीद से पहले ही अचीव हो गया है। तो अब यहां पे फोमो का शिकार नहीं होना है, अब यहां पे सावधानी से काम करना है। आपके पास अगर है तो अब उसे मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है? मैनेज करना है ट्रेलिंग एसएल के साथ, लेवल टू लेवल आप ऊपर खींचते चलिए जैसे जैसे चांदी मूव करता रहे।
ऐसा नहीं करना कि आप किसी भाव पे ले रहे हो, यहां से भी गिरने के चांसेस इसके कम ही है, लेकिन अभी सोने चांदी में जो गैप है वो स्प्रेड हो गया है 66,000 तक। एक 33 और एक 99 में 66,000 का फर्क हो जाता है भाई साहब। तो ये गैप जो है 66,000 हो गया, 70-75 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो अब गोल्ड को भी ऊपर चलना पड़ेगा। अब गोल्ड ऊपर जाने के लिए करंट फंडामेंटल्स अगर आप देखो तो रेट कट तो आ गया। अब बाइंग की बात करी जाए तो अब गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में बाइंग इक्विटीज में आ रही है। इक्विटी मार्केट पे रिपोर्ट भी बहुत दमदार आ रही है। तो मेरे को लगता है दोबारा से इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से मेरा मानना है करंट लेवल से वेट करेंगे, जिनके पास जितना है उसे होल्ड कर सकते हो, और फ्रेश बाइंग मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।